श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड के आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब सुखत सेवत सोचू नहीं भीख मांगी बब खाही। सहज एकाही के भवन तबहु के नारी खटाई। अब श्री जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जा सुजस लीला। जो सप्तऋषि हैं वो कह रहे हैं, अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाय वाणी, सुनत विहिस कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लेकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस के बोली, सत्य कहूँ गिर भवतुन राहा, सत्य कहूँ गिर भवतुन एहा। हटना छूटै छूट बरुदेहा, कनकऊ पुनि पशानते होई। जा रे सहुज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसीलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नारद वचन न मैं पहिराऊं, नारद वचन न मैं परिहारूं। बसऊँ भमनु उजरऊँ नहीं डारूं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसाए या उजड़ाए, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनुरम जाहि सन, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं। पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जाऊँ तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करेगा। जाओ तुम रे हट हृदय विषय की, रही न जाए बिनु किए बरेशी। तो कुत कहूँ आल तो नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत यानी बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाके कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु नाता रहूँ कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशा, आप कहीं सतबारु महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहाई जगदम्बा, तुम गए गवनऊ भयऊ विलम्बा।
देख प्रेम बोले मुन ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत चित मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाय मुनई हिमवंतु पटाए, कर विनती गिर जय ग्रह लाए, बहुर सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमय उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवन गेहा, मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर या ब्रह्मा लोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर मयऊ ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तेज बहुत बढ़ गया था, उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बढ़ गया। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विभद लड़ाई, तब विरंच सन जाए पुकारी, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़के हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र सबूत सुत, यही जीतई नन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा के कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर कहाँ सुन करहु उपाई, होइयै ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मक देखा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने तब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तही तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आई असमंजस भारी, तथापि बात एक सुनाई हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि पर लगाकर बैठ गए। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवहु काम जाय शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाव विवाह बरियाई। तुम जाके कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वो शिव जी की के मन में क्षोभ उत्पन्न करके उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ऐ विध भलहि देवहि होई, ऐ विध भलहि देवहित होई। मत यति नीक कहाई सब कोई, अस्तुत सुरहि कीन यत हेतु। प्रगट विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं,
सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम या 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुरई कहीं निज पति सब सुनि मन कीन विचार। शंभ विरोध न कुशल मोहि बिहस कहूँ वसुमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से ये कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब कामदेव डर गए तदपि करब मैं काजु तुम्हारा। सुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी लजई जो देही संतति संत प्रसन्न तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। असे कहीं चले सबहीं सिरुनाई सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार हृदय विचारा शिव विरोध दो मरनु हमारा। ये कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यऊ जबहि बारिचर केतु छन महु मिटे सकल सुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह को की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार, जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डर के भाग गई। मंगल भवन अमंगल हारी तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भाग्यों विवेकु सहाय सहित सो सुबट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु चाहिते ही अवसर दुरे। निहार का कर तार को रखवार जक घर वरु परा। दोय मात के ही रतिनाथ जेहि कहूँ को पिकर धनु सरु थरा। विवेक और सहायकों सहित विवेक अपने सहायकों के साथ भाग गया। उसके युद्ध रणभूमि से पीड़ दिखा गए उसके योद्धा। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब ये क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पति कामदेव ने कोप करके हाथों में धनुष उठाया है? मंगल भवन मंगल हारी तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वहीं तरुषा का। नदी उमगी अबुधि कहीं थाई संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं या बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने और मिलने जुलने लगीं। यहीं अच्छी दशा जन ही कह बरनी को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी
भय काम बस समय विसारी। जब वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग काम में अंधे हो गए, कमांद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये रात दिन नहीं देखते। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित होके या स्त्रियों के विरही हो गए। मंगल भवन मंगलहारी, दबहु सुदशरथ यजिर बिहारी। भय काम बस जोगी सतापस, पावा रही की को कहे। दे कहीं चराचर नारी मैं जे, ब्रह्मा मैं देखत रहे। अबिला बिलो कहीं पुरुष मैं जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुय दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी, पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, धरी न काहू धीर सब के, मन मन सिज हरे। जे राखे रखवीर ते, उबले तहि कला महे। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सब मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु नहीं गयऊ। शिवहि बिलो की संस के मारी, भयऊ जता स्थित सब संसारी। भयऊ जता स्थित सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रू नहीं देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले या नशा पिए हों। लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं, उसी तरह से सुखी हो गए। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म या श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त और रुद्र या महाभयंकर शिव जी को देख के कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठानी मन राचस पाई। प्रकट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु आज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिस विभागा। जह तय जनु उमगत अनुरागा, देख मुहैयो मन मन सिज जागा।
वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है। इसे देख कर मरे मानो में भी कामदेव जग उठा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।